नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है पटना में। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि प्रशांत जी का जितना भी कार्यक्रम हो रहा था, सारा कवरेज आप लाइव के माध्यम से देख रहे थे। अभी प्रशांत जी के एक समर्थक सौरभ कुमार उर्फ सोनल जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानकारी आप लोगों के बीच साझा करेंगे। जयनगर प्रखंड से परसा ग्राम से हूँ जी। और मैं प्रशांत जी से जुड़ा विभिन्न सारे मुद्दे को लेकर के, जैसे कि पहले तो कृषि क्षेत्र में आते हैं। आज से 30-35 साल पहले जब हम लोग कम उम्र के थे जी, तो हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ गन्ने की फसल होती थी जी। और हमारे क्षेत्र के आसपास में 3 चीली मिल था, लोहट, रैयाम और सकरी जी। और उस समय मुझे लगता है 30-35 साल पहले, मुझे याद है, हम लोग के किसान अच्छे खासे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी हम लोग के पास कृषि युक्त भूमि होने के बावजूद 1 रुपए की आमदनी नहीं है। एक कोई फसल ऐसा नहीं है जिससे कि एक आम आदमी का परिवार चल सके और उसमें कोई आर्थिक आय आ सके। इसमें एक तो धान की फसल होती है हम लोग के यहाँ, एक गेहूं की और एक मसूर। तो अभी हम लोग के यहाँ धान था, अभी बाढ़ के कारण सारा का सारा धान हम लोग का खत्म हो गया। इसमें प्रशासन बाढ़ राहत के लिए कोई कदम हम लोग के क्षेत्र में, खजौली विधानसभा में नहीं उठा रही है। आए दिनों जब बारिश के मौसम में जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो कमला के तटबंध में पानी उछलने के कारण पूरा खेत हम लोग का तबाह हो जाता है। ये तो हो गई कृषि व्यवस्था की बात। अब आते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे गांव और हमारे प्रखंड तक जो प्राथमिक चिकित्सा का स्तर है वो भी एकदम ऐसा है कि अगर आपका पैर टूट जाए या छोटा सा एक सर्जरी करवाना हो किसी घाव का, तो आपको किसी प्राइवेट चिकित्सालय में जाना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम है नहीं। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता ही है, ये तो पूरे बिहार का बुरा हालत है। आपके शिक्षक एक जनगणना करेंगे, खिचड़ी बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, तो फिर शिक्षा कौन देगा? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसी वजह से हम लोग प्रशांत किशोर के साथ एक नए बदलाव का की अपेक्षा रखते हुए उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए उनके साथ जुड़ा। जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुद्दा को उठा रहे हैं। और ये जो मुद्दा है, ये देखा भी गया है कि बिहारी अगर कहीं जाते हैं, बिहार के लोग कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको बिहारी कह के गाली दिया जाता है, उन्हें बिहारी कह के क्या क्या नहीं कहा जाता। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला हम बेरोजगारी मुद्दा को हटाएंगे, दूसरा युवा जो बेरोजगार है उस पर फिर हम लोग ध्यान देंगे। बोले हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा जो है सो काम करने का करेंगे। आज जो हम गए थे आपको रैली में, तो 3 मुद्दा प्रशांत किशोर जी का हमको व्यक्तिगत बहुत अच्छा किशोर जी का कहना हुआ है कि कम से कम वहां पे 2000 रुपये देने का काम करेंगे। दूसरा उनका एक और कहना है कि शिक्षा, अगर मान के चलिए शिक्षा अगर आपको अच्छा नहीं देंगे, शिक्षित अगर आप नहीं होइएगा तो आपको हर एक आदमी इस्तेमाल करेगा। हमारे मधुबनी जिला के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि जन स्वराज के जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो मधुबनी के ही कई कार्य क्षेत्र में अपना पहचान छोड़ चुके थे। वे अभी तक मधुबनी जिला के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि एक मनोज भारती भी हैं जो इतने ओहदे पे जा सकते हैं। उनको कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो दलित जाति से हैं, उनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि वह उस ओहदे का काम किए हैं। जो प्रशांत जी ये भी बोले कि जो काम हम नहीं कर पाए
वो जो चीज हम नहीं क्रैक कर पाए वो उन्होंने क्रैक किया, तो वो हमसे औहदे में बड़े थे, इसीलिए उनको मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया हूं। आइए सर से जानकारी लेते हैं कि किस किस पद पे रहे लोगों। आइए सर से जानते हैं कि सर भी शायद उनको बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं और शायद आज उनको मुलाकात भी हुई है। सबसे पहले तो मैं मनोज भारती जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई देता हूँ। और उनके बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने शिक्षा नेतरहाट से ग्रहण की थी, उसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई करी, उसके बाद IIT दिल्ली से एंटर किया उन्होंने, फिर IFS बने और विश्व के कई देशों में वो राजदूत, इंडिया के राजदूत बनकर अपनी। प्रशांत जी बता रहे थे कि 4 देशों का नेतृत्व किए। जी जी बिल्कुल, 4 देश में वो भारत के राजदूत बनकर अपने कार्यकुशलता का प्रदर्शन किए। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर पहला प्रदेश अध्यक्ष कहलाएगा तो मधुबनी जिला का कहलाएगा, और ये बहुत ही खुशी का पल है जो हमारा मधुबनी जिला का ही इस पार्टी का जो है पहला प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वह मनोज भारती जी बने हैं। और मनोज भारती जी एक चर्चा कर रहे थे कि अपने धरोहर को बचा के रखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मिथिलांचल से हैं, तो हम मिथिला में हम लोग का जो है सो मिथिला चित्रकला, मिथिला पेंटिंग जिसको कहते हैं, उससे कहीं भी हम जाते थे, कहीं विदेश के लोग, कई लोग हमसे आते थे मिलने के लिए, तो हम उनको भेंट स्वरूप जो है सो मिथिला पेंटिंग बनाया हुआ भेंट स्वरूप उनको देते थे। सबसे पहले तो हमारे मिथिलांचल की सबसे प्रसिद्ध कला मिथिला पेंटिंग है, जो अभी भी विश्वविख्यात है। इसमें सरकार की तरफ से इस कला को बढ़ावा देने की हमारे क्षेत्र में जरूरत है, जो विश्व में जो इसका प्रचलन है और क्या कहते हैं इसका जो वैल्यू है वो बरकरार है। इस क्षेत्र में जो हमारे मिथिला क्षेत्र की महिलाएं इस कला में निपुण है, जो अपने हाथ से पेपर बनाती हैं, अपने हाथ से पेंट बनाती है और खुद ही हाथ से पेंट करती हैं, इसलिए उसका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार के तरफ से जो उपेक्षित व्यवहार है कला के प्रति, मिथिला आर्ट के प्रति, इसके लिए प्रशांत जी से हम लोग चाहेंगे कि इस कला के क्षेत्र में भी, वैसे उनका विचार भी है कि मिथिला कला पर विशेष जोर देते हुए इस कला को विश्वविख्यात तो है ही, और विश्व प्रसिद्ध करने में सरकार की तरफ से जो योगदान होगा इनकी सरकार आने के बाद वो करेंगे। प्रशांत जी, आपने सुना सौरभ जी बोले हैं कि प्रशांत जी का कहना है कि मिथिलांचल का जो मिथिला पेंटिंग है, उस अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले मिथिला पेंटिंग पे हम सबसे ज्यादा मिथिलांचल वासियों को सौगात के रूप में हम मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। पहचान तो मिथिला पेंटिंग को मिला हुआ है, विश्व स्तर पे बना हुआ है, मगर उसके जो कलाकार बनाते हैं उनको जो मन के हिसाब से, उनको जो मन के हिसाब से जो काम करते हैं मानदेय उनको नहीं मिल पाता है। उनका कहना है कि मानदेय उनको अच्छे तरीका से दिया जाएगा।